हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, हम ये देखेंगे। उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में भी आए। ठीक है, उतर कर आए। और यस, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कमेंट में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, जिस भी गॉड को आप मानते हैं थैंक यू जरूर बोलिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। स्पेल्स रीडिंग सिर्फ एक ही नंबर पे बुक होती है, 9105522155। अब स्पेल्स: हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, मनी के लिए भी मैं स्पेल करती हूँ, करियर के लिए भी स्पेल करती हूँ, मल्टीपल स्पेल्स। आप स्पेल्स अपने बुक करा सकते हैं। ठीक है, नंबर मैंने आपको दिया है, बस एक ही नंबर है, 9105522155। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। तो आपने देखा कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है द हेरोफेंट। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द सन, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है द एम्प्रेस, एंड बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ कप्स, एंड आप देख रहे हो एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मीन सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस हैं। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 5 नंबर, ठीक है, 19 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, एंड 9 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड, बहुत बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड, बहुत बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इन्फैक्चुएशन फील करना, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर। अब क्यों कह रही हूँ ऐसा? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक फायर एनर्जी को दिखा रहा है। उनके मन में ना जैसे आग लग रही है आपको देखकर, यानी कि पैशनेट हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस नज़र से तो कभी आपको देखा ही नहीं उन्होंने। आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, आप इतने अट्रैक्टिव हो, आप इतने अच्छे हो दिल के, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी उनको उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि आप में क्या कमी है। कोई कमी नहीं है, कोई भी, कैसी भी, कोई भी कमी नहीं है। आप दिखने में भी अच्छे हो, सबसे बढ़कर तो शकल सूरत कैसे भी हो, मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा भी हो, बट आप दिल के, सबसे पहले यह है कि आप दिल के साफ हो। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ग्राउंडेड, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत अच्छे हो। ठीक है, और ऐसा कुछ ये रियलाइज कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ फील कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स ना पॉजिटिव निकले। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक एक ज्ञान ज्ञान दिख रहा है, नॉलेज दिख रही है, सेल्फ नॉलेज। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी इनने इनर वर्क किया, मे बी इनकी हीलिंग हुई है, या आपने हील किया है, या खुद को इन्होंने हील किया है।
या कैसे भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। अब ये पॉजिटिविटी आध्यात्मिक होने की वजह से, यानी कि स्पिरिचुअल होने की वजह से दिख रहा है, क्योंकि अभी तक में भी ये बहुत ईगोस्टिक थे, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ईगोस्टिक नहीं है, अभी बताऊंगी मैं आपको। बहुत रैशनल हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल मैनिपुलेटिव, फायदा देखते थे। आपके पार्टनर का जहां फायदा होगा ना, ये उधर को चले जाएंगे। मनी का फायदा, किसी से कैसा भी फायदा, फायदे फायदे नुकसान ये हर चीज में देखते हैं, ठीक है। पर प्यार में फायदा नुकसान नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है, ठीक है। और कोई हमसे दिल से कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, तो प्यार तो प्यार ही होता है। उसमें कि मुझे क्या फायदा मिल रहा है इससे प्यार करके, मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं देखा जाता कि मेरा क्या होगा ना। तो कुछ कैलकुलेशन ये ऐसे जरूर बैठाते थे कि हाँ, जहां पर ये जाए, जहां जुड़े तो फायदा हो। तो ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल माइंडसेट दिख रहा है। अब क्यों, यहाँ पर किंग ऑफ पैंटिकल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पैंटिकल्स है। आप आप जहां पर बहुत ग्राउंडेड हो, ऐसा नहीं है कि पैसा इंडिपेंडेंट, मुझे आप भी दिख रहे हो, मतलब पैसा है आपके पास, या फिर कह सकते हैं आपके अंदर वो पावर है। अगर नहीं भी है ना तो आप क्रिएट कर लोगे मनी आपके अंदर। मुझे ना बहुत टैलेंट दिख रहा है, कुछ ना कुछ है, टैलेंट है। मे बी आपको पता है, नहीं पता है, जो टैलेंट ऐसा कि आप उससे मनी भी मेक कर सकते हो, मे बी कर रहे हो या कर सकते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट आपने कभी शो ऑफ नहीं किया, कभी आपने दिखावा नहीं किया। ये हमेशा ना दिखावा, शो ऑफ में ही जीते आए, और कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो मे बी ये अट्रैक्ट होते हुए आए शो ऑफ के चक्कर में, ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटीज मुझे दिखने को मिल रही है। बेसिकली आपके पार्टनर आपके पार्टनर ना, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो क्वीन ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अब वो ना देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। अब वो अपने अंदर फोकस ला रहे हैं, कि आपका फोकस ला रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं कि आप यहाँ पर कितने सही थे, वहाँ पर कितने सही थे। आपने आपके पास सारी क्वालिटी होने के बाद भी आपने कभी दिखावा नहीं किया। वही है ना, जो दिखावा करता है वही लगता है कि हाँ भाई यही है। जरूरी नहीं है शो ऑफ करना ना, दिखावा करना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं करते हो। मे बी आपने बहुत कुछ किया होगा इनके लिए, बहुत हेल्प किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, कभी आपने जताया नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। बट ये एक टाइम पर बहुत जताते थे, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लाइक ऐसा भी कुछ दिख रहा है। आपने इनके लिए मे बी सब कुछ छोड़ दिया, सिटी तक छोड़ी, ऐसा कुछ दिख रहा है, या कंट्री छोड़ दी इनके लिए, इनके पास आने के लिए, या फैमिली को छोड़ दिया, जॉब करियर को छोड़ दिया, या कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली दोस्तों को छोड़ा है, अपनी लिविंग स्टाइल को छोड़ा है। लाइक आपको कुछ चीजें पसंद थी और आपके पार्टनर को पसंद नहीं है तो आपने छोड़ दिया, लाइक ऐसा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। इनके लिए आपने क्या कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। बट वही है कि आपके पार्टनर ने कभी कदर नहीं करी उन चीज़ों की, कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं। ये एनर्जी मुझे देखने को डेफिनेटली मिल रही है। पता है इन्होंने क्या हमेशा सामने वालों से एक्सपेक्ट किया है कि लॉयल्टी ये दिखाए, प्यार ये जताए, ये भी यही करे, वो भी, हर सारा ठेका आपका तो है नहीं, हर चीज आप ही करो ना। ऑब्वियस सी बात है, रिश्ता दोनों का है तो दोनों को ही सोचकर संभल कर चलना चाहिए ना, क्योंकि हर उम्मीदें आपसे लगाई है, हर उम्मीदें। और जब आप उम्मीदें लगा रहे हो, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो फिर क्या वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है ये ना, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब हो जाते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। दूसरा यानी कि आपके ऊपर डाला है, आपसे उम्मीद रखी है, और अपनी जब उम्मीद पूरी करनी है तो अपना कहीं ना कहीं हाथ छुड़वा लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनके लिए अबंडेंट है, जो उनके लिए पॉजिटिव है, वो आप हो। जिसके साथ वो पॉजिटिव रह सकते हैं, जिसके साथ वो हैप्पी रह सकते हैं, वो आप हो। क्योंकि आप हमेशा सेक्रीफाइस करते हुए आए हो ना। आपके जितना कोई सेक्रीफाइस कर सकता है क्या प्यार में? नहीं, नहीं कर सकता, लिटरली नहीं कर सकता। तो वो जानते हैं कि आप क्या हो, आपने क्या कुछ नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को
कभी एहसास ही नहीं हुआ। जो आप कर रहे हो या जो आप करते आ रहे हो, उन्हें कभी फील नहीं हुआ कि कितना किया है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, उनको एहसास भी हो रहा है, उनको फील भी हो रहा है आप बेस्ट थे, आपने हर चीज़ बेस्ट की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यस वो चीज़ों को याद करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे पलों को, जिस तरीके से आप ख्याल रखते थे, जिस तरीके से आप सपोर्ट करते थे, हर चीज़ों को याद कर रहे हैं। आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को वो याद करते हुए, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे इस रिश्ते को लेकर ना सीरियसनेस बढ़ रही है। हो सकता है अभी तक वो बहुत कैजुअल थे, बहुत प्लेयर एनर्जी में थे कि चल रहा है तो चल रहा है रिश्ता, ठीक है चल रहा है, देखा जाएगा जो भी होगा। बट अभी तक उनको ये नहीं था कि सीरियस होना है, बस ठीक है चल रहा है तो आप चला रहे हो ठीक है, मतलब इतना सीरियस नहीं थे। बट अब दिख रहा है कि अब वो सीरियस होना चाहते हैं, अब वो समझ रहे हैं, और समझ तब रहे हैं क्योंकि अब आप करते करते एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपने भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से, आपने भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से या इनसे रिलेटेड चीज़ों से हाथ छुड़वा लिया है। क्योंकि एक इंसान कितना करे, कितना सॉरी बोले, कितना झूठ बर्दाश्त करे, कितना बिट्रेल बर्दाश्त करे, कितना क्या करे ना। तो वही है, तो इनको कहीं ना कहीं तकलीफ तो हो रही है आपके इस बिहेवियर से, आपके इग्नोरेंस से, आपका अब इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं लेना, तकलीफ हो रही है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है, ठीक है। बट इतना तो है कि आज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये, मुझे इनका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्शन दिख रहा है यूनिवर्स के साथ। क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इतना बदलाव क्यों आया है, क्लैरिफाई करके आगे कार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पता है क्यों हुआ है, जो हमारा सवाल था कि क्यों आज ये इतना आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों ये इतना स्पिरिचुअल हो गए, क्योंकि मे बी ये नास्तिक थे, इनको कुछ नहीं पड़ी थी, आज ये इतना कैसे इन्वॉल्व हो गए। पता है क्या होता है, आपने भी देखा होगा, मे बी आप भी स्पिरिचुअल पहले से हो या फिर अब हो गए हो। क्यों हो आप स्पिरिचुअल, इतने स्पिरिचुअल क्यों हो गए हो, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा, दिल दुखा, आपके साथ ऐसा हुआ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आपको लगता है जो है बस ऊपर वाला है ना, आपका ट्रस्ट बढ़ा। तो यही होता है, इंसान ना दुख में भगवान को याद करता है, ठीक है, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, वो इंसान ना दुख में ही याद करता है। सुख में तो किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है, या फिर जब तक सब सही चल रहा होता है, या क्योंकि ये अपने ईगो में थे, इनको तो यही लगता था कि जैसा चल रहा है हमेशा वैसा ही चलेगा, सब कुछ अच्छा ही चलेगा ना, इनकी लाइफ में सब कुछ बेहतर ही होगा, और जो ये सोचते हैं, जो ये करते हैं, परफेक्ट करते हैं, और सब कुछ इस वजह से सही होगा सब कुछ। ये पॉजिटिव ही करेंगे अपनी लाइफ में, पॉजिटिव ही रिसीव करेंगे। कैसे, जब आप किसी के साथ नेगेटिव कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, तो आपके साथ कैसे अच्छा हो सकता है। मैं आपके पार्टनर के लिए कह रही हूँ ना, इनके ये थॉट्स रहे हैं। तो लिटरली ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इनको बहुत बड़ा बिट्रेल मिला है, चीट मिला है या मिल रहा है। तो अब आंखें खुली हैं, जो आंखों में पट्टी बंधी थी, जो नहीं दिख रहा था, मे बी ये अंधे थे ना, किसी के प्यार में अंधे हो गए थे, किसी की तरफ अट्रैक्शन में अंधे हो गए थे, या किसी की बातों में आके अंधे हो गए थे, कैसे भी हुए हों। बट हाँ देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स धोखे को दिखा रहा है, दिल टूटने को दिखा रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स बिट्रेल एनर्जी को दिखा रहा है, पीठ पीछे धोखे को दिखा रहा है। जजमेंट का कार्ड कर्मा रिसीव होते हुए दिख रहा है, इन्होंने भी तो आपको धोखा दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, शायद किसी के लिए, किसी वजह से ना, जिस भी जो भी कारण बना हो, लाइक कोई तीसरा व्यक्ति बना हो, फैमिली बना हो, पैसा बना हो, कोई भी बना हो, जो इन्होंने आपको, जिस वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया, जिस वजह से दुखाया हो, किसी इंसान की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, कैसे भी, तो यही चीजें रिवर्स हो रही हैं अब यहाँ पर, इनको बैकफायर कर रही हैं अब। हाँ, इनका भी दिल टूट रहा है, इवन आपसे बुरा वाला,
शायद आपको कभी पता चला हो कि आपके पार्टनर पीठ पीछे ये गेम खेल रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्शन बना के, बात करके, आपको मतलब आपको पता ही नहीं कि इनका रिश्ता आपके अलावा भी किसी के साथ है, और इतना इंटेंस हो गया है कि लाइक फिजिकल भी बन चुका है, लाइक ऐसा फिजिकल कनेक्शन तक हो गया है। ठीक है, आप एक डिलेमा में थे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है या करती है। जब आपको पता चला, मे बी ना, पैरों तले तले जमीन खिसक गई, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, दिल दुखा है, दिल टूटा है, जजमेंट, कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड दिख रहा है कि यस, अब रिसीव हो रहा है। जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे ना, जैसा आप दूसरे के साथ करोगे, भले ही वो दूसरा ना करे, कहीं ना कहीं से हो जाए, पर होगा जरूर। तो वही दिख रहा है, हो रहा है ना, आज हो रहा है। आज सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, आज सब कुछ गलत हो रहा है, आज सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, इसीलिए वो स्पिरिचुअल हो चुके हैं। इसीलिए अब जब स्पिरिचुअल हुए हैं, आध्यात्मिक में आए हैं, हो सकता है ये प्रवचन भी सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स, मोटिवेशन थॉट्स या बातें होती हैं ना संत महापुरुषों की, मे बी वो सुन रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा पॉजिटिव इनके अंदर चेंजेस आए हैं इस वजह से, या तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, या जो भी हैं, जिस रिलीजन के हैं आपके पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, ज़्यादा ही कर रहे हैं। अब उससे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से अलाइटमेंट हुआ है, ऊपर वाले से अलाइटमेंट हुआ है, तो अब सच दिखने लगा है, अब चीज़ें समझ आ रही है, और बेहतर तरीके से समझ आ रही है, जो नहीं आती थी, जो नहीं समझ रहे थे, पर अब समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, पता नहीं नाइट ऑफ कप्स क्यों निकला। यहाँ पर है एल्डर ऑफ कप्स। यस, अब उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, और ऐसा नहीं कि इमेच्योर लव, कि बस जहाँ पर टाइम पास था, कि अट्रैक्शन था, पैशन था, बस इतना ही तो आपसे था, या पास्ट में ऐसा रहा है, पर नहीं, अब वो सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। अब वो मेच्योरली चीज़ों को देख रहे हैं, हैंडल करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, इस रिश्ते को मेच्योरली डील करना चाहते हैं। ठीक है, भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि वो रिगार्ड्स में है, रिगार्ड्स में आपको देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया ना, बिना कुछ एक्सपेक्ट करे, बिना इनकी लाइफ में टेंशन दिए, क्योंकि इन्होंने तो आपको बहुत टेंशन दिया है, पर आपने जानबूझकर कभी इनको टेंशन नहीं दिया। हाँ, हो सकता है कि टेंशन में है इस बात से कि आप माफ करोगे नहीं करोगे, इस बात से टेंशन में कि आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग टर्म रहेगा नहीं रहेगा, इस बात से टेंशन में आप किसी और को तो चूज नहीं कर लोगे, आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आएगा, आ जाएगा, तो इस चीज का टेंशन हो सकता है। तो वो अपना ही क्रिएट किया हुआ टेंशन है, कभी आपने नहीं दिया, पर इन्होंने आपको बहुत टेंशन दी है, बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज वो हर छोटी छोटी चीज़ें अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने इनके लिए किया है, क्योंकि कभी किसी ने इतना नहीं किया, वो समझ नहीं पाए, उनको ऐसा लग रहा है मैं नादान था या नादान थी, बेवकूफ़ थी, इमेच्योर थी या इमेच्योर था ना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, वो आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, जो शायद आप महसूस करते थे एक टाइम पर, या आपने फील किया था, क्योंकि वो एक प्यार, एक इमोशंस को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए स्ट्रांगली बॉन्डिंग फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक मेच्योरिटी जरूर दिख रही है इनके अंदर। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो अपने को बदल कर ही ये एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने को बदल कर, अपने अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करके। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक लंबे समय से ना, जो इंसान जैसा होता है, उसका नेचर जैसा होता है, एक लंबे समय से तो बदल पाना, धीरे धीरे ही इंसान बदलता है। ऐसे नहीं कि एक रात में बदल जाए ना, एक रात में चेंज हो जाए। तो अभी भी थोड़ा ईगो एटीट्यूड तो है, अभी भी वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए, आप ही आ जाओ, या क्योंकि अभी इनका जो अवेकनिंग है ना, वो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तभी वो रियलाइज कर पा रहे हैं। अभी वो
कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल चीजों में ना कदम रखा ही रखा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी नेगेटिविटी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है उनके अंदर जो है, यानी कि उनका थॉट प्रोसेस, अगर वो ईगोस्टिक हैं, अगर वो मैनिपुलेटिव थे, अगर वो रैशनल थे ना, हमेशा झुकाया है, कभी झुके नहीं है, तो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी आपके पार्टनर कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक तरीके से यूनिवर्स उनको ठीक करने में, सुधारने में लगे हैं। ठीक है, अभी ऑन द प्रोसेस है चीज़ें, बट हाँ काफ़ी हद तक अब वो इतना ज़रूर फील कर रहे हैं कि जो भी किया वो गलत था, मैंने किया था। इतना फील ज़रूर कर रहे हैं कि मैंने ईगो दिखाया, मैं अपने घमंड में रहा या मैं अपने घमंड में रही, मैंने बहुत गलत किया, लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, बट स्टिल अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि काश आप आ जाओ, कि मैं ही जाऊं, मेरा जाना सही रहेगा नहीं रहेगा, मैं क्या करूं, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है पास्ट को लेकर आओगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे, कुछ बात करोगे, सुनाओगे, जो काम किए हैं वो तो बनता ही है ना। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये रुक रुक जा रहे हैं। जैसे ही सोचते हैं कि एक्शन लिया जाए आपकी तरफ, तो वो रुक जाते हैं ये सब सोचकर कि क्या पता, क्योंकि आपने भी तो इतना प्यार किया है, आप ही तो पहले तो आप ही इनिशिएट कर रहे थे, या आप ही मना रहे थे, आप ही इनके पीछे भाग रहे थे, तो आप ही आ जाओगे, मे बी आप ही चीज़ों को संभाल लोगे। तो वो एक इंतज़ार में है कि क्या पता कि इनको कुछ करना ही ना पड़े ना, इनको इतनी मेहनत ही ना करना पड़े, आप ही आ जाओ तो इनका तो काम बन जाएगा। तो अभी ऐसा भी दिख रहा है, इसीलिए वो अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट डजंट मीन कि वो बस इंतजार ही करते रह जाएंगे कि आपकी तरफ से या मैं ले लूं एक्शन। आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि आप एक्शन लेते हो ना तो फिर कहीं ना कहीं उनकी सुधरने की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। आप इंटरफेयर कर जाओगे यूनिवर्स के चीज़ों में। ठीक है, यूनिवर्स के काम में आप इंटरफेयर कर जाओगे, यानी कि यूनिवर्स का जैसे काम है इनको सुधारना, ठीक है, इनको रियलाइज कराना कर्मा के थ्रू कैसे भी। ठीक है, अगर आप एंटर कर जाते हो तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर वो सुधरेंगे नहीं, फिर वो वैसे ही आपका यूज करेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, या समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर धीरे 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 ही सही पर हाँ चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आज उनको आपके साथ इतना तो फॉर श्योर है, जो उनके अंदर डाउट था आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, या जो ये रिश्ता चाहिए ही नहीं था, अब वो चाहते हैं ये रिश्ता। ठीक है, अब वो चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, हारमनी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, फॉर एवर का साथ अब वो चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द हर्मिट बहुत होपलेस हो गए हैं कि उन्होंने, ऐसा फील हो रहा है ना किसको खो दिया। देखो आप में भी कोई कमी थोड़ी थी, ये किस चीज़ का ईगो दिखा रहे थे, पैसे का, अपनी खूबसूरती का, या फिर अपने हैंडसम होने का, या फिर चार लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज़ का, या जो भी इनका, जो भी डिलेमा में थे ये, जो भी भ्रम में थे ये, वो भ्रम टूट चुका है। भ्रम तब तक ही रहता है जब तक आप उतने पोर्शन में हो, यानी कि इनका भ्रम तब तक था क्योंकि आप चेस कर रहे थे, आप इन्हें मना रहे थे ना, आप इनके लिए सब कुछ किए जा रहे थे, इनको एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता था इस रिश्ते में, इनको कुछ नहीं करना पड़ता था ना। तो इनको भ्रम था, इनको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ बात है भाई, देखो तभी तो मेरे पीछे पड़ी है, या मेरे पीछे पड़ा है, तभी तो इसको कोई और नहीं मिल सकता, लाइक समझ रहे हो। तो मुझे क्या नीड है, मुझे क्या जरूरत है, मेरे लिए तो लाइन लग जाएगी, ऐसे कुछ थॉट्स थे आपके पार्टनर के। बट जब आपने भी छोड़ दिया शायद चेज करना, या इन्होंने ही कुछ ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, या खुद से दूर कर दिया आपको, ठीक है, जानबूझकर खुद से दूर किया आपको। ठीक है, तो अब पता चल रहा है, क्योंकि अब कोई चेज नहीं कर रहा है। ठीक है, जितना आप करते थे अब कोई वैल्यू नहीं कर रहा है इतना जितना आप करते थे। तो वो भ्रम जो है, वो जो डिलेमा था वो ब्रेक हो चुका है, वो टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हिम्मत लाना चाहते हैं बताने के लिए कि आप क्या हो, आप कितने अच्छे हो, क्योंकि तारीफ नहीं की ना कभी इन्होंने, कभी दिल तो जानता है पर सामने से एक्सेप्ट नहीं किया ना, पर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप क्या वैल्यू रखते हो इनके लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है टेम्परेंस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं सुकून हो आप, आपके साथ जो आप
के बारे में सोचते ही, वो पास्ट को याद करते ही, जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए थे, जो अच्छे पल थे, ठीक है, जिसमें बहुत खूबसूरत टाइम जो था, ठीक है, अब उनके लिए खूबसूरत है वो टाइम जो आपके साथ बिताया था। एक टाइम पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अब खूबसूरत है। जब भी वो सोचते हैं ना, वो हील फील करते हैं। जब भी वो सोचते हैं ना पास्ट को, पास्ट की मेमोरीज को फोटो के थ्रू देखते हैं, दिमाग में याद करते हैं, क्योंकि आप फोटो तो डिलीट कर सकते हो, जो यादें हैं उसको मिटा तो सकते हो, पर दिमाग से नहीं मिटा सकते, ठीक है, नहीं भुला सकते। इस जन्म में तो नहीं भुला सकते, चाहे आप हो, चाहे वो हो, कोई भी हो, कैसे भी यादें हो ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत अकेला, बहुत सैड हो जाते हैं जब भी सोचते हैं। बहुत बुरा फील होता है कि कितना गलत किया आपने, कितना सब कुछ किया था, अब उनको रियलाइज होता है, बहुत बहुत उदास हो जाते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी ना इस रिश्ते को ऐसे ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, नींव को मजबूत करना चाहते हैं, लाइक आपका ट्रस्ट जीत कर, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके, ठीक है। इस रिश्ते में छोटी छोटी बारीकी से काम करना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो इंसान नेग्लेक्ट कर लेता है ना, वो बहुत वैल्यू रखता है, बहुत मैटर करता है, छोटी छोटी चीज़ें ही, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए वो छोटे छोटे एफर्ट्स डालना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता मजबूत हो सके। ये प्रॉपर ख्याल रखना चाहते हैं आपका इस रिश्ते का ना, ताकि यस फिर से वो आपका प्यार, आपका दिल जीत सके, ताकि फिर से उनकी लाइफ ब्यूटीफुल हो सके, क्योंकि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी। आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खास था, आप इनके लिए बहुत खास हो, ठीक है, बहुत स्पेशल हो आप इनके लिए। ये ऐसा फील करते हैं जैसा इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पर मैं दोबारा से सफल करूंगी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पर द मून का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत फीलिंग्स उनकी बढ़ती हुई दिख रही है। हाँ, आज सुबह से ही वो इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। आज सुबह सुबह वो आपको लेकर इतना सीरियस हो रहे हैं, इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं, इतना प्यार लव्ड महसूस करते हैं। उनको फील हो रहा है कि वो, उनको आपकी तरफ आना है, एक्शन लेना है, आपके लिए एक्शन लेना है, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है, ठीक है। उनको फील हो रहा है कि आप सब कुछ हो उनके लिए, ठीक है, आप सब कुछ हो, आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, उनको ऐसा फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर दिख रहा है बात करनी है, अब उनकी इच्छा है। एक टाइम पर आप बात करने के लिए तरस रहे थे, आप तड़प रहे थे उनसे बात करने के लिए, आज उनकी इच्छा है आपसे बात करने की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि रियूनियन करना चाहते हैं, एनी वे एनी हाउ, कैसे भी उनको रियूनियन करना है, ठीक है, आपके साथ रियूनियन करना है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है। हाँ, वो आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, एक खूबसूरत इंसान, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मतलब एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, कैसे भी हो, बहुत खूबसूरत हो, तो ऐसा कुछ फील करते हुए देख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो उदास है मन, क्योंकि उनकी इच्छा जो है ना वो पूरी नहीं हो पा रही है, या पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, उनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि रो रहे हैं, पता नहीं आप माफ़ करोगे नहीं करोगे, एक शुरुआत करोगे नहीं करोगे, कहीं आप डिफेंसिव ना हो जाओ, पता नहीं आप कैसे ट्रीट करोगे। वो आपसे अगर सॉरी भी बोलें, माफ़ी भी मांगे, पता नहीं आप क्या सोचोगे, कितना नेगेटिव सोचोगे, क्या होगा पता नहीं। तो वो बस ये सोचकर ही थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, कि पता नहीं आप कैसे ट्रीट करोगे, आप क्या सोचोगे, ये सब देखकर वो नर्वस बहुत हो जाते हैं। बट हाँ, प्यार है, बहुत है गाइस। यहाँ पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, 52, 49, 34,
24, 29, 70, 54, ठीक है, यहाँ पर 28, 50 एंड 43, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।